जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज बाजार में मौजूद है और जैसा कि यहाँ पर निकाय चुनाव का परिणाम अब से कुछ ही देर में आ जाएगा और यहाँ पर 6 प्रत्याशी खड़े थे। अब लालगंज की जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है, अब ये देखना है। वहीं पर अगर हम आपको पीछे दिखाएंगे तो पीछे ये शरद यादव, भाभी प्रमिला यादव का कार्यालय है और वहां पर आप देखेंगे तो भारी तादाद में अगर देखेंगे तो इनके समर्थन यहां पर मौजूद है और पहले ही से हाथ उठा के जश्न का माहौल दिखा रहे हैं कि जहां तक ये हो सकता है कि शरद यादव यहां से भारी मतों से जीत जाए। हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात और है। यहाँ पर चुनाव परिणाम आने में बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। 39 वोट से जीत गए। अभी ये खबर आई है कि शरद यादव 3900 वोट से जीत गए हैं। अब जैसे ही वो अंदर से निकलेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यानी लालगंज की जनता ने एक बार फिर विकास को जिता दिया है। जैसा शरद यादव ने कहा था कि हमने विकास किया है और विकास करेंगे, तो यानी एक तरीके से ये देखा जाए तो विकास फिर से जीता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी भारी तादाद में उनके स्वागत के लिए उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से शरद यादव चुनाव तो जीत चुके हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से एसएसपी अनुराग आर्य का आदेश है कि प्रत्याशियों को उनके घर तक छोड़ा जाए और कोई जुलूस ना निकले, उसी को लेकर जीते हुए प्रत्याशी को देवगांव प्रभारी गजानन चौबे अपनी टीम के साथ लाके उनके घर पे छोड़े। अगर आप ये देखेंगे तो पुलिस बाकायदा भ्रमण कर रही है और वहीं पर कार्यालय के पास अगर हम आपको दिखाएंगे तो पुलिस का सख्त बंदोबस्त है और वहीं पर पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद है कि कोई नारेबाजी, कोई जुलूस ना निकले, उसको लेकर देवगांव प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है कि ना कोई नारेबाजी कर सके, न कोई जुलूस निकाल सके, जिस तरीके से अनुराग आर्य का आदेश है। साथ में लालगंज की जनता ने जिसको विजय का ताज पहनाया वो हमारे साथ में शरद यादव जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। शरद जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं नगर पंचायत कटघर लालगंज की जनता को, जो जन समर्थन एक ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल, आपका साथी सदैव ऋणी रहेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को, लालगंज की नगर पंचायत की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं कि लोग लालगंज में कहते थे कि जो एक बार चेयरमैन बन गया लाल खां बाबा के आशीर्वाद से दोबारा नहीं बनेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप काम करोगे, आप जनता के बीच में रहोगे, आप सबके दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के चलोगे, तो जनता इसी तरह ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। जो हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो मान लीजिए कि लगभग दोगुना वोट से, जितना वो पाए उनके दोगुना वोट से हम चुनाव जीते हैं, 3707 मतों से। एक लालगंज का इतिहास जो हमने 2012 से लेकर 17 में जनता के बीच जाकर जो कार्य किया था, जनता काम के नाम पर, विकास के नाम पर, हमने पहले भी आपसे कहा था कि जनता एक ऐतिहासिक मत से चुनाव जिताने जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा है कि कोई ऐसा बूथ नहीं है। अब मैं सिंगल ऐसा कैंडिडेट हूं जो कोयरी, कुहान, लोहार, चौहान, अहिर, खटिक, मुसलमान, चमार, हर वर्ग का, हर बूथ पे रिकॉर्ड मतों से जनता चुनाव जिताने का कार्य की है। यानी ये माना जाए कि लालगंज में जो विकास रुका हुआ था उस विकास वापस से अपनी गति पकड़ेगा। आपके आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से। अभी मैं न चेयरमैन था, न प्रधान था, न कोई पद था मेरे पास। आप सभी साथियों के सहयोग से, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय एमएलसी साहब, सभी के जन सहयोग से
हमने इस चारों गांव में जो नए गांव सम्मिलित हुए थे 1,80,00,000 का काम किया। बस जनता का ही विश्वास प्रेम है। जब मैं कुछ नहीं था तो इतना कार्य किया, फिर जनता ने मुझे सम्मान दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इससे हटकर जितना विकास हो सके, मैं पिछले भी चुनाव में कोई वादा नहीं किया था। लालगंज से इतिहास रचा। लालगंज में किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी नौजवान से, कोई लालगंज में सिंगल रास्ता मांगने वाला नहीं है। लालगंज की बाजार जो गलियां अंधेरों में रहती थी, 5 से लेकर 10 बजे तक जनरेटर की सुविधा किया। एक ऐतिहासिक पार्क बनाया जो आपके 4-6 जिले 8 जिले में नहीं होगा, घमेरिया पार्क के नाम से मशहूर होगा। हमने तो सरकारी संपत्ति जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो GGIC हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो पशु अस्पताल हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो बीज गोदाम हो, चाहे वो बिजली कॉलोनी हो, उससे इसमें सरकारी जितने वो संपत्ति थे उसमें मैंने कार्य करके दिखाया। लालगंज में तो कोई गली, कोई मोहल्ला, लाइट हो चाहे इंडिया मार्का हो, जनता के बीच में देने का कार्य किया। धन्यवाद। जनता के बीच में रहना, सुख दुख में जाना, उनके हर कार्यों को करना। आज वह दिन रहा कि जनता साथ में खड़ी थी। यह चुनाव शरद जी नहीं जीते हैं, यह चुनाव जनता जीती है। एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में, निर्दल का मतलब होता है कि हम सर्वदल के लोग, सभी लोगों ने, सभी जातिगत चीजों से ऊपर उठकर सब लोगों ने साथ दिया है। मैं लालगंज की जनता को, यहाँ टाउन एरिया के सारे, चाहे जिस कास्ट के लोग आते हों, सारे लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप ऐतिहासिक जीत के लिए, यह आपकी जीत है। और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा शरद यादव फिर से वही विकास की धारा फिर लालगंज में बहाएंगे, यह आपसे वादा है। धन्यवाद। इस जीत पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लालगंज की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शरद यादव जी के समर्थन में दोबारा चेयरमैन जनता ने जो विश्वास करके चुना है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शरद यादव अगली बार चेयरमैनी में लालगंज के विकास का पूरे प्रदेश में इतिहास का नाम रचा था। कोई ऐसी गली नहीं थी, कोई ऐसी सड़क नहीं थी कि जो शरद यादव के चुनाव चेयरमैनी में उसका विकास नहीं हुआ हो। आज उस विकास के वजह से जनता फिर एक बार शरद यादव पर विश्वास करके इनको पुनः चेयरमैन बनाया है। अब मैं आशा करती हूँ कि शरद यादव फिर एक बार लालगंज में इतिहास रचने जा रहे हैं। और मैं यहाँ के सभी जनता, आदरणीय विधायक जी को, यहाँ के बहुत ही सरल, हमेशा गरीबों का मसीहा आपके प्रमुख जी चेवार से सोनू सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर हमारे अभिषेक राज जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे दिन रात चलकर जो बेचई सरोज हमारे विधायक हैं लालगंज से, उनका इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये लालगंज की जनता की जीत है, ये विकास की जीत है। और शरद भाई ने एक नारा दिया था, विकास से विजय की ओर। आज वो विकास से विजय जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, अखिलेश यादव की नीतियों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है। और हमारे शरद भाई ने जिस तरह से विकास किया है लालगंज में, वो मुझे पता है कि वो दोबारा उससे ज्यादा विकास करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह आप जो है विकास जो करे उसी को वोट दो, उसी को जिताओ, ताकि विकास जात रुकने ना पाए और जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास का वोट हमेशा करते रहे सब लोग। धन्यवाद। जीत हुई है, क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं यहाँ की लालगंज की जनता का, माता बहनों का, व्यापार भाइयों का, दुकानदार भाइयों का, किसान भाइयों, नौजवान भाइयों का, छात्र भाइयों का दिल के गहराइयों से मैं इतनी बड़ी जीत, जिले में सबसे बड़ी जीत हुई है, मैं लालगंज की तरफ से अपने सभी भाइयों का दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और ये पूरा श्रेय ये हमारे क्षेत्र की जनता, लालगंज टाउन की जनता का हमारे भाई के ऊपर है, हमारे प्रेमिला यादव जी के ऊपर है। और मैं विकास के नाम पर जो आज जनता ने फैसला लिया है, वो
वो जनता को दोनों भाई मिलकर हम निराश नहीं होने देंगे। अगर मेरे भाई से भी कहीं काम अगर अधूरा होता है तो मुझे जनता, यही जनता मुझे भी 4 साल अभी मेरा बाकी है, मुझे भी जनता विधायक बनाई है। जो भाई से अधूरा काम बचेगा वो मैं पूरा करने का काम करूंगा। भाई जैसे नाम के विकास के नाम पर 2012 से लेकर 17 ले काम किया था, आज वो जनता उस भाई का और हमारे प्रत्याशी भाभी प्रमिला यादव जी को उसका फल मिला है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं उस बात को भी कि ये टाउन एरिया नगर पालिका में हम लोग रात रात कर चलकर जनता के बीच में हम लोग वादा किया है कि जो काम 2012 से लेकर 17 तक किया है, और सरकार नहीं है लेकिन हर कदम, हर पल, हर चीज हम लोगों की शरीर दोनों भाइयों का इस समर्पित रहेगा और काम के लिए हम लोग नंगे पांव खड़े रहेंगे। हमारे भाई से जो अधूरा काम होगा मैं करने का काम करूंगा, मुझसे जो पूरा अधूरा हो जाएगा मेरा भाई करने का काम किएगा। मैं ये टाउन एरिया जनता को विश्वास और लालगंज भी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिला महासचिव जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? देखिए, एक कहावत है कि चिराग लेके हवाओं में जो निकलते हैं, जहां में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं और उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं उन किताबों में जो दूसरों के सलीबे उठा के चलते हैं। शरद यादव जी एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व ही हैं, लेकिन व्यक्तित्व है इनके साथ जुड़ा हुआ। इनकी कार्यशैली जो 2012 से लेकर के 2017 तक देखी गई, जनता उससे बहुत प्रभावित थी। जनता ने हौसले के साथ, जो प्रत्यक्ष रूप से, जो परोक्ष रूप से, जिन साथियों ने जो कार्यकर्ता तन मन धन से लगा करके विधायक विजयी सरोज के नेतृत्व में भी, मैं पीछे नहीं हटे, हमारे वसीम भाई नफीस भाई भी आए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हमारे वसीम भाई भी हैं, तमाम साथी जो हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ये ऐतिहासिक जीत है। पूरे आजमगढ़ जनपद में 3500 वोट से कोई जीतने वाला अगर व्यक्ति है तो वो प्रमिला यादव है। 3700 कुछ वोट से एक रिकॉर्ड टूटा है मित्रों, काम का भी रिकॉर्ड टूटा है, इस बार भी काम का रिकॉर्ड टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये जैसा भी आपने देखा कि लालगंज की जनता ने वापस से एक बार विजय का ताज शरद यादव के सर पे रखा है, और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश है, अब ये देखना है कि यही जोश और यही उत्साह आगे कायम रहता है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।